7 का सी है, 7C का 7वां है। ये बिल्कुल अलग टाइप का, ऐसा सवाल अभी तक नहीं लगा है। उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0, दो तो दिया है, 0 0 ही है, और प्लस y/3 इज इक्वल टू 1 से घिरी है। देखो पहले ये समझ लो क्या दिया है। ये x/2 y/2 ये O है, ठीक। इसका स्थान 0 0 मूल बिंदु होता है। ये तो एक मिल गया, यही त्रिभुज बना है। मान लो ये A है, A बिंदु, इसका स्थान और इसका स्थान चाहिए। x/2 का मतलब ये A है, भुज मतलब x अक्ष पर विस्थापन कितने का है? 2 का। ये x अक्ष पे है तो y अक्ष पे कोई विस्थापन नहीं तो 0, यही समझना, मेन यही है। x अक्ष पे कितना विस्थापन है? 2 का। पुरानी किताब में था अंतःखंड रूप में रेखा समीकरण x/a + y/b इज इक्वल टू 1। तो इससे तुलना करते तो a बराबर ये 2, b बराबर 3। तो a होता है x अक्ष पे विस्थापन, b होता है y अक्ष पे विस्थापन। तो यही बिंदु है, यानी x अक्ष पे कितना है दूरी यहाँ विस्थापित हुआ 2 का, लेकिन x अक्ष पे है तो y अक्ष पे ऊपर नीचे कोई विस्थापन नहीं तो 0। d का इसे निकालो। ये y अक्ष पे है तो x 0 होगा, y अक्ष में यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कितना है? 3 मात्र। अब देखो तीनों मिल गया, तीनों स्थान मिल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिख O का कितना हो गया स्थान? 0, 0, ठीक। A का हो गया 2, 0, B का कितना हो गया? 0, 3। बस यही मेन है, बाकी सब वैसे ही लगेगा। x1 0, y1 0, x2 2, y2 0। x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। अब x3 और y3 लिख लिया जाए, 0 3। अब इसी का आकृति का क्षेत्रफल, तो आकृति क्या है? OAB का क्षेत्रफल। पहले फार्मूला लिखते हैं, 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। 1/2 x1 0, y2 0 minus y3 3 प्लस x2 2, y3 3 minus y1 0 प्लस x3 0, y1 0 minus y2 0। 1/2 0 इंटू -3 0 हो ही जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। 1/2 ये 0 होगा, ये 2 3 6 होगा, प्लस ये 0 होगा, जोड़ घटा देंगे तो 6 ही आएगा। 2 3 6, 3 वर्ग इकाई। इस सवाल में बहुत सिंपल है, बस यही ध्यान देना है। x/2 y/3 फिर से देख लो इज इक्वल टू 1। ये 2 जो है x अक्ष पे विस्थापन है, 3 जो है y अक्ष पे विस्थापन है। x अक्ष पे विस्थापन का मतलब O से क्षैतिज दाहिनी तरफ सीधी दिशा धनात्मक दिशा में द्विमात्रक, यानी यहाँ से यहाँ द्विमात्रक गया x अक्ष पे, लेकिन y अक्ष पे कोई विस्थापन नहीं तो 0। यही चीज यहाँ है, x अक्ष पे कोई विस्थापन नहीं तो 0, y अक्ष पे विस्थापन है 3 है तो 3 लिखना। अब ये 0 0 था ही, ये 2 0 हो गया, 0 3 हो गया, लिख करके मान यही रख दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई आ गया। 8वां है ये, 8वां सवाल। आप जानते हैं किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, त्रिभुज बना लें हम लोग पहले। ये त्रिभुज है ABC, एक माध्यिका उसे बराबर, एक माध्यिका खींच लो एक कोई, ये D उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। कहने का मतलब कि ये त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ABD और ACD या ADC इस त्रिभुज के योग के बराबर होगा। मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना आएगा इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल उतना आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज ABC पूरे का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ABC के इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। ये हमको दिखाना है, जिसके शीर्ष A
4 का मान 6, बी 3 का मान 2, सी 5 का मान 2। इसी सत्यापन करना है। तो त्रिभुज ए बी सी का पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों विभाजित करती है। क्या पढ़ना है कुछ? हाँ देखो, अब हम लोग त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी या और ए सी डी या ए डी सी का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। हमको बिंदु डी का स्थान चाहिए, तो बिंदु डी कहाँ है? दोनों त्रिभुजों का, इसका हो या इसका, दोनों में डी चाहिए, तो इसका स्थान चाहिए। तो डी का स्थान निकालेंगे। डी कहाँ है? माध्यिका है ए डी, तो मध्य में होगा। तो बी सी के मध्य बिंदु डी, बी सी के मध्य बिंदु डी का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या बताए थे? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। मान रखो x1 3 प्लस x2 5 अपॉन 2, y1 माइनस 2 प्लस y2 2 अपॉन 2। ये जोड़ दिए 8 अपॉन 2, ये कट गया 0 अपॉन 2, ये कट गया 2 4 0। कितना आ गया? 4 कामा 0। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल या ए बी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखेंगे, आप x1 y1 नहीं लिखेंगे। फार्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2। ध्यान देखना गड़बड़ ना हो। ए बी सी है ना, ए बी सी, तो x1 4, y2 मतलब दूसर के में y2 माइनस 2 y3 2 प्लस x2 3 y3 2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस प्लस f में लगे देखना ध्यान देना। x1 4 y2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस y3 इस त्रिभुज की बात हो रही, तो y3 है ना 0 प्लस x2 3 y3 0 माइनस y1 माइनस 6 माइनस प्लस x3 4 y1 कहाँ है? माइनस 6 माइनस y2 माइनस 2 माइनस प्लस 4 इंटू ये माइनस 2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू माइनस ज्यादा है माइनस 4। यहाँ कर लो 1/2, ये माइनस प्लस माइनस 4 2 8 3 6 18 प्लस माइनस माइनस 4 4 16 1/2 ये 18, ये दोनों जुड़ जाएगा 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस है कितना आ जाएगा 24 में से 18 गया 2 3 तो माइनस नहीं तो 3 वर्ग इकाई। ए बी डी का क्षेत्रफल निकल गया। अब त्रिभुज ए सी डी का निकालेंगे। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 ए सी डी ए 4 x1 y2 ए सी डी लिखे हैं ना ए सी डी y2 2 माइनस y3 0 प्लस x2 5 y3 0 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस x3 4 y1 माइनस 6 y2 2 1/2 4 इंटू माइनस 0 2
प्लस 5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू 1/2। 4 2s are 8 प्लस 5 6 जार 30 प्लस माइनस माइनस 8 4 जार 32। अब इसी को हल कर दो 1/2 ये जोड़ दिए 38 माइनस 32 1/2 इंटू इसको 6 हो गया 2 3 जार इज इक्वल टू 3 वर्ग इकाई। अब देखो उसका भी 3 आया था इसका, तो लिखेंगे यहाँ लिख दे रहा हूँ त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग इकाई। अतः जो प्रश्न कहा है किसी त्रिभुज की माध्यिका किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है विभाजित करती है।